नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 35 ईयर्स पर 8 मंथ की हो चुकी है। वर्तमान में इनको कंटिन्यू राहु रेखाओं ने काटा था और बहुत सारे नियर एंड डियरर की डेथ की लाइनें थी। तो संघर्षपूर्ण जीवन रहा होगा इनका। कब अच्छा जीवन होगा, कब कब राहु रेखाएं आएगी, कब कष्ट आएगा, कब ग्रोथ मिलेगी, वो सारा इनके हाथ पर दिख रहा है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषा का रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर चौड़ाई कम है और यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। ऐसे लोग या तो जॉब करते हैं या पार्टनरशिप में काम करते हैं। और हाथ काफ़ी चौड़ा है तो व्यक्ति मेहनती होता है, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। उंगलियां बहुत छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। अंगूठा मुड़ रहा है तो मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है। फर्स्ट फैलेंज कट गया है तो समझ में नहीं आ रहा है नुकीला है या नहीं, पर सेकेंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ अपनी बात रख पाते। और जिनका अंगूठा कव लेता है उनका अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। चुटकी बजाकर इनके मित्र बनते हैं। फर्स्ट उंगली जब बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना पाई जाती है। गुरु की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। गुरु की उंगली से अगर सूर्य की उंगली बड़ी हो तो व्यक्ति हिम्मती होता है। 50,000 कमाता हो और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग ले लेते। और जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। और ये उंगली लगभग फर्स्ट फैलेंट तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना है, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत काफ़ी उत्तम दिख रहा है और उस पर भी खड़ी लाइन है। बुध पर्वत अच्छा हो तो व्यक्ति में सुंदरता मिलती है। हाँ, छोटी छोटी लाइनें ज़्यादा होती तो अति सुंदर होते थे। बिजनेस सेंस अच्छा पाया जाता है। 2-4 भाषाओं के जानकार होते, बोलने ना आए तो समझ में तो जरूर आती है। एक हाथ पर बहुत बड़ा क्रॉस नज़र आ रहा है। इस तरह का क्रॉस हो तो 3 माइनस पॉइंट में से कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। पिता का साया छोटी उम्र में जाना, या पिता से दूर रहना, या पिता से मतभेद। और चौथी वस्तु होती है, इनके टांग खींचने वाले लोग हमेशा रेडी रहते हैं और जरा सा आगे बढ़े तो व्यक्ति पीछे आता है। कोई ना कोई ऐसे हालात बनते हैं जिसकी वजह से पीछे आना पड़ता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। एक स्क्वायर नज़र आ रहा है मुझे। स्क्वायर का मतलब है मल्टी सिटी का काम। मुझे इनका कौन सा काम है कोई जानकारी नहीं है, पर स्क्वायर साइन व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम कराती है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह ये लोग रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो कुछ कमी है ही नहीं, सब कुछ बल्ले बल्ले है। यहाँ पर यश साइन है, व्यक्ति को यश प्राप्त होता है। अब इनकी साइनों को देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर साइन है। इनकी फोटोग्राफी स्किल बहुत इतनी अच्छी नहीं है, यानी धीरज की कमी है इनमें। एक यहाँ पर है। एक इस जगह पर है। एक यहाँ पर है। एक नाड़ी का रेखा में है, यहाँ पर साइन है। पर ये बुध पर्वत पर है तो बिजनेस सेंस पावरफुल होता है ऐसे लोगों का। बिजनेस की समझ बहुत अच्छी होती है। अभी जो दिखा रहा हूँ वो सन माउंट पे है। ये भी नाड़ी का रेखा की साइन है। एक और नाड़ी का रेखा की साइन। एक और यहाँ पर भी साइन है। और कहीं शो हो रही है कि नहीं। एक यहाँ पर भी आभास हो रहा है, पर क्लियरिटी नहीं होने से मैं जजमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। ये साइनें व्यक्ति को पैसा देती है।
यहाँ पर विद्या रेखा बनी हुई है, व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये शुक्र वलय अगर कंप्लीट होगा तो व्यक्ति कला प्रेमी होता है, कला के बारे में नॉलेज अच्छा रहता है इनके पास, कला समझ में भी आती है। ये लाइन का मतलब है बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। यहाँ पर अगर मछली की साइन होगी तो ये मेडिटेशन करते होंगे। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी है। अब यहाँ का ट्रायंगल का मतलब है तांत्रिक क्रियाओं की जानकारी। अब तांत्रिक क्रिया दो तरह की होती है, एक होती है ब्लैक मैजिक और एक होता है वाइट मैजिक। पर इनका हाथ अच्छा है तो ये वाइट मैजिक की तरफ इनका रुझान जाएगा। और ये स्क्वायर साइन लग रही है मुझे, ये स्क्वायर होगा तो इनको अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन जायदाद का फायदा मिलेगा। जुपिटर माउंट अति उत्तम। इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख अच्छा मिलता है। खाने के शौकीन होते, ना सुनने की आदत नहीं होती, ये इनका माइनस पॉइंट रहता है। और थोड़ा सा शरीर में वजन देता है जुपिटर माउंट अगर अच्छा है। खाने के तो इतने शौकीन होते, कई तो बनाना सीख जाते और खुद ही टेस्टी खाना बनाते। और कई लोग होटल ढूंढते, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी पता चला यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, निकल जाएंगे वहाँ खाना खाने के लिए। ये इनकी खासियत रहती है। एक लाइन, दो लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामेस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इससे केमिस्ट्री, साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी और धार्मिकता। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी है। ये ट्रायंगल का मतलब है पॉलिटिकल लाभ या सरकारी लाभ। अब ये दो भी नहीं न मिले लाभ तो भी आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होता है। अंदरूनी मंगल कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिलवटों भरा है, यानी मध्यम टाइप की शारीरिक ऊर्जा होगी, पर बाहरी मंगल बहुत ज़्यादा दमदार है। इस तरह का बाहरी मंगल हो तो व्यक्ति एनर्जी के साथ मिलता है। आप एक बार इनसे मिलोगे तो जीवन भर व्यक्ति याद रखता है। और ये जो लाइन है, ये व्यक्ति को पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कभी ना कभी प्रॉब्लम आता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रॉस नज़र आ रहा है। ये क्रॉस है या नहीं है आप लोग को अगर जानना है, साल में 5-6 बार आपको खाई में या खड्डे में गिरे हुए टाइप का फीलिंग आता है सोने के समय, तो ये खड्डा है, ये भयभीत ये क्रॉस है, ये भयभीत रखता है। और बड़ी राहु रेखा के समय व्यक्ति आत्महत्या का भी प्रयास करता है। इस तरह से भी देखा गया है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, पर ये रियलिटी है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और मुझे एक दो इनके हाथ में ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, एक यहाँ पर, एक इसके पास में भी। अगर ये ट्रायंगल होंगे तो व्यक्ति कवि होता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं इनके जीवन में। और ये स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाते हैं, इनको झूठ पसंद नहीं आता। और चंद्र पर्वत बहुत उत्तम है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। शुक्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है। इनके माउंट सारे उत्तम है, बहुत उत्तम व्यक्तित्व के धनी होंगे। आज और एक ज्ञान दे दूँ आपको, जब माउंट किसके आड़े टेढ़े होते हैं, अपनी जगह पर नहीं होते, तो उनका व्यक्तित्व भी उनकी माउंटों की तरह आड़ा टेढ़ा होता है। ये नोट कर लो आप। कड़वी सच्चाई है, पर ये सच्चाई है। अगर माउंट आपके सारे व्यवस्थित है तो आपका व्यक्तित्व एकदम सुपर होता है।
आपसे कोई सलाह लेगा तो प्रॉपर सलाह मिलेगी उसको, प्रॉपर। तो शुक्र पर्वत अच्छा है, लग्जरियस लाइफ मिलेगी इनको। हृदय रेखा भी पूरी जुपिटर से टच हो रही है, तो ऐसे लोग भरोसे लायक होते। किसी को 100 रुपया भी दिया होगा तो सामने से देकर आते, इतने भरोसे लायक होते। और ये जो छोटी छोटी लाइनें, ये मित्रों को, सगे संबंधों को पैसा देंगे, वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, तो उसके बाद खुशी ढूंढता है। और ये लाइन माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है। हृदय रेखा मोटी है तो आपाधापी वाला जीवन रहेगा, झंझटों भरा जीवन रहता है। सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई आपाधापी लगी रहती है। माइंड लाइन और जीवन रेखा के बीच में गैप, जब इस तरह का गैप हो तो व्यक्ति जिद्दी होता है, बहुत ज़्यादा जिद्दी। किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता। पर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं। और एक और मैंने चीज़ नोट की है, जिनके जुपिटर माउंट बड़े होते, इनका घर भी परिवार, बड़ा परिवार मिलता है इनको, ये भी देखा गया। अब आजकल तो काफ़ी फैमिली प्लानिंग का स्टेज चल रहा है, पर मैं आज से 50 साल या 60 साल वालों के हाथों में जब जुपिटर माउंट इस तरह का देखता हूँ, बहुत बड़े बड़े परिवार रहते हैं उनके। सारे लोगों, आसपास के जितने भी सगे संबंधी होते, खून के रिश्ते वाले, सबके घर में बस्ती ज़्यादा रहती है। और माइंड लाइन सीधी चलकर अप टू एंड तक जा रही है। इस तरह की माइंड लाइन हो तो ये कभी भी 10 मिनट बिना हिले डुले खड़े नहीं रह सकते। पूजा करने के लिए हम जब ज़मीन पर बैठते हैं और सपोर्ट नहीं होगा तो इनको बेचैनी लगेगी, कमर में पीछे की तरफ दर्द होगा। और जैसे ही सपोर्ट मिल जाएगा बैठने के लिए, दर्द गायब। चलने मिल जाएगा, दर्द गायब। ऐसे लोग जब पत्नी के साथ कपड़े खरीदने जाते हैं, आजकल की दुकानों में, जो मॉल में दुकानें होती हैं, उनमें बैठने की जगह नहीं होती। पत्नी कपड़े खरीद रही, ये भाई जी खड़े हैं, तो इनका कमर दर्द चालू हो जाएगा। और जैसे ही बैठने मिल गया या चलने मिल गया, नॉर्मल। और रात को सोने के पहले कोई ना कोई ज्ञान लेकर सोते, उसके बिना नींद नहीं आती। चाहे गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, कोई ना कोई ज्ञान लेंगे। अब जीवन रेखा पर, यहाँ पर मैं अभी जो दिखाने वाला हूँ, इनका चाहिए वैसा फ़ोटो तो नहीं आया, मैं थक हार के ओके कर दिया था। और ऐसी कोई बहुत ज़्यादा लाइनें भी आगे कटती हुई नहीं थी, एक आध दो है, पर इस तरह का फ़ोटो है कि मैं इसमें एज नहीं निकाल पाता। पर ये ध्यान आकर्षित इसके लिए मैंने ये फ़ोटो वापस लिया। ये बहुत सारे नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है, जो उस फोटोग्राफ में भी दिख रही है, पर इसमें साफ दिख रही है। पहली राहु रेखा इनको 32 की एज में आई होगी, उसके बाद 33 की एज में, और ये 34 में इस लाइन ने इनकी मैरिज कराई। ये देखो माइंड लाइन पर कंप्लीट चिपक रही है। और उसके बाद 35 के आसपास और एक राहु रेखा, और 37 में भी एक छोटी सी राहु रेखा। यहाँ 35, 36 इनके जीवन में 2 से 4 नियर एंड डियरर की मौतें हाथ पर लिखी हुई है। 37 के बाद 39 में बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटी है। यहाँ पर काफ़ी पेन आएगा इनको। उसके बाद 41 से लेकर गोपूछ टाइप के ऑफशूट बने हुए। यहाँ पर जीवन में उत्तम समय रहेगा इनका, एक 41 से 43 का समय, और एक 43 में छोटी सी 43 में राहु रेखा भी काट रही है।
और इस जगह पर बदलाव भी आएगा। घर बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, ऑफिस बदलना, जॉब बदलना, या कोई ना कोई बदलाव व्यक्ति के जीवन में आता है। और इस जगह से लेकर ये जो ऑफशूट बताऊंगा, यहाँ तक मैं ये कम से कम 3 प्रॉपर्टियाँ तो खरीदेंगे या 2 तो खरीदेंगे, 2 प्रॉपर्टियाँ तो मिनिमम। और लास्ट वाली जो ऑफशूट का समय बताऊंगा उस समय बड़ी प्रॉपर्टी आएगी। और ये समय है 49 के आसपास का, यानी इस एज से लेकर 43 से लेकर 49 तक में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 प्रॉपर्टी खरीदोगे। और 49 वाली काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी होगी, यानी लोग देखें इस तरह की प्रॉपर्टी होगी। और इस पीरियड में भी आपको एक राहु रेखा 49 के आसपास या 48 के आसपास और एक 49 के आसपास, और इस समय भी नियर एंड डियरर की डेथ दिख रही है। उसके बाद 51, 52 प्लस 53 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ, ये 2 राहु रेखा और आएगी। 54 के आसपास बहुत बड़ा तो नहीं, एक छोटा ऑफशूट है, ये भी प्रॉपर्टी दिलाएगा। फिर 57 में एक छोटी सी राहु रेखा काटेगी और 59 में ऑफशूट है। उसके बाद कोई राहु रेखा और एक आध ऑफशूट है 5-6 साल के बाद बस, और 2-3 साल के बाद उसके नियर एंड डियरर की डेथ है। अब वर्तमान में ये तो हो गई राहु रेखा है, वर्तमान में इनकी धन रेखा भी डिस्टर्ब है। ये इस तरह की कंडीशन हो, ये देखिए इस जगह से लेकर यहाँ तक ये जो पीरियड रहा होगा 32-33 के आसपास से लेकर 37 तक इनको ग्रोथ ज़्यादा नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं खर्च ज़्यादा हो सकता है, कर्जदार भी बने, ये इस तरह की धन रेखा है। पर 37 के आसपास से या 36.5 या 37 के आसपास से बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ये लाइन से, ये लाइन काफ़ी मजबूत है। अप टू यहाँ तक 43 तक काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे ये। जब राहु रेखा आएगी उस समय थोड़ी तकलीफ आएगी, बाकी 43 तक बहुत ग्रोथ करेंगे। उसके बाद 43 से 49 तक मध्यम टाइप की धन रेखा है, खराब नहीं कहूँगा पर मध्यम टाइप की है। ये तो हो गया इस धन रेखा का। एक और धन रेखा इनकी 38 के आसपास निकल रही, ये भी 5-6 साल इनको अच्छी ग्रोथ देगी। और एक 43 से नई धन रेखा निकल रही है, अप टू 56 तक बहुत ग्रोथ देगी, स्ट्रॉन्ग लाइन है। और यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट होगा इनके जीवन में 46 के आसपास, और 46 से ये भी धन रेखा अप टू एंड तक अच्छी है, ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है। बाकी फिर ये जो पीरियड है ये इतना अच्छा नहीं रहेगा 56 से लेकर यहाँ तक का। हाँ, इन्वेस्टमेंट से पैसा आता रहेगा, पर ये जो नॉर्मल बिजनेस होता है उससे 61 या 62 तक इतना मज़ेदार समय नहीं रहेगा। उसमें बीच में 2-3 साल 58 से 2-3 साल कोई और एक्स्ट्रा इनकम के स्रोत बनेंगे, या तो विदेश से कोई ना कोई पैसा आवे, और उसके बाद जिएंगे तब तक धन रेखा उत्तम है। तो आशा रखता हूँ इनके काफ़ी सवालों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।